जमयत अहले हदीस पाकिस्तान के नाज़िम मालियात आमिर अब्दुल्ला साहिब और इमरान मुग़ल साहिब के वालिद का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसीलिए शाह के फ़ौरन बाद चंद गुजारिशात को आपके सामने रख के उनके वालिद की तज़ियत के ऊपर जाना है। और इंशाअल्लाह आज बेटा सहल आपके सामने वितर की नमाज की भी इमामत करवाएगा, तो सब साथी उसके वितर में भी शामिल हो और इंशाअल्लाह वह दुआ करवाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आमाल नेक करना ये बहुत बड़ी खुशी की और अल्लाह की नेमत है, लेकिन आमाल का कबूल होना उससे बड़ी नेमत है। हर नेक अमल का कबूल हो जाना ये यकीनी और बदीही बात नहीं है। तो क्या मैं और आप नहीं चाहते कि हम नेक अमल तो कर रहे हैं तो हमारे आमाल कबूल भी हों? वतलु अलैहिम नबा बनी आदम बिल हक़्क़ि इज़ क़र्रबा क़ुरबानन। पहली दलील कि हर नेक अमल ज़रूरी नहीं कबूल हो। और हमने ये जो सारे दरूस आपके सामने रखे इस नुक्ते पे लाने के लिए रखे कि आमाल की कबूलियतों में चंद रुकावटें हैं, चंद बातें जिनकी वजह से आमाल कबूल नहीं होते। हमने वो काम नहीं करने। हमने कोई नेकी का काम किया तो ये ज़रूरी है वो कबूल हो जाए। पहली जो आयत आपके सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला आदम के दो बेटों का जिक्र करते हैं कि दोनों ने अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बानी को पेश किया। अल्लाह ने क्या दोनों की कबूल की? एक की कबूल की और एक की मुस्तरद कर दी। और क्या कहा? हम कबूल करते हैं सिर्फ मुत्तकियों की कुर्बानी को और मुत्तकियों के नेक अमाल को कबूल करते हैं। दूसरी दलील हदीस से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता है डराने के एतबार से और नेक अमाल, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हमारे अमाल अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन डराने की बात है, ये अमाल क्यों नहीं कबूल होते? उसकी कुर्बानी क्यों कबूल नहीं हुई? और यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कहा एक बंदा 60 साल नमाज पढ़ता है और उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती, एक नमाज भी कबूल नहीं होती। और इसमें आगे वजह भी बयान की है हदीस में कि रकू तो उसने सुन्नत के मुताबिक किया, सजदा सुन्नत के मुताबिक नहीं था। सजदा तो सुन्नत के मुताबिक किया, रकू सुन्नत के मुताबिक नहीं था। और तीसरी दलील, तेज़ी से बात को आगे बढ़ाते हैं, कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन उनका रोज़ा कबूल नहीं होता। उन्होंने रोज़े में सिर्फ भूख काटी है। और इसी हदीस का अगला जुमला ये है, बहुत से क़याम करने वाले पूरी पूरी रात का क़याम करते हैं लेकिन उनके क़याम को कबूल नहीं किया जाता। उनका क़याम नहीं है, सिर्फ थकावट है। ये 3 कुरान और सुन्नत से दलाइल आपके सामने रख दी हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर अमल जो नेकी का हो वो कबूल भी हो। हमने अपना अमल मकबूल बनाना है। वो आमाल मकबूल कैसे बनते हैं, इस हवाले से अपनी गुजारिशात को आइंदा आने वाले दुरूस में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके दिबाचे के तौर पे एक बात मुहद्दिसीन ने बयान किया कि हर नेक अमल के बाद जो अस्तगफिरुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगना, वो इसीलिए है कि नेक अमल कबूल हो जाए। मसलन इसके भी दलाइल हैं। और पहली दलील, हम में से हर शख्स वुज़ू करता है। कितनी अजीम इबादत है कि वुज़ू करने वाला सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करे तो वुज़ू करने के बाद जब पाँव धो के फारग होता है ऐसे हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। कितनी अजीम इबादत है। इबादत भी है, अभी इबादत की तरफ जाना है, उसका दिबाचा भी इबादत है। लेकिन इस इबादत से फारग होने के बाद हम जो दुआ करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुततहिरीन। इतनी अजीम इबादत के बाद अल्लाह से तव्वाबीन की सफ़ में शामिल करने की अपने आप को दुआ कर रहे हैं। और फिर ये तो वुज़ू है, नमाज ज़ाहिर बुनियादी रुकन है। यहाँ पे अगर वुज़ू के बाद ये पढ़ना लाज़िम है तो कुरान पाक की अगली आयत के ऊपर गौर करें, सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नास, आगे क्या? वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। इंसान वकूफ़े अरफा करता है। अरफा की इबादत, अरफा के दिन की सारी हदीसें अपने जहन में लेके आइए। वो जब वकूफ़े अरफा करता है तो अल्लाह कहता है जब तुम वकूफ़े अरफा कर लो तो क्या करो? अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। हर अमल की कबूलियत के तरीके ज़राए भी बता दिए कि हर नेक अमल जो भी करना है उसके बाद मग़फ़िरत को तलब करना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत तरीका था। वकूफ़े अरफा, नमाज से पहले वुज़ू किया, तौबा। हज का रुकन इतना अजीम अदा किया, मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, पैगंबर हैं, आपसे अफजल, आपसे मुत्तकी, आपसे ज़्यादा नेक कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। जब आप सलाम फेरते क्या कहते थे? अल्लाहु अकबर, आगे 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। रसूलुल्लाह नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं 3 मरतबा ऊंची ऊंची आवाज़ में। अल्लाहु अकबर ऊंचा कहा, फिर 3 दफ़ा माफ़ी मांगी और फिर कहा अल्लाह तू ही सलाम है। अल्लाह के सामने अपना अमल पेश करके कह रहे हैं कि मैं, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत है तो मैं और आप किस सफ़ में खड़े हैं? नमाज जैसी अजीम इबादत के बाद भी अस्तगफिरुल्लाह। और जिहाद, आप इबादत के ऊपर गौर करें, अल्लाह ने कोई छोटी इबादत के बाद इस्तगफार का जिक्र नहीं किया। यहाँ तो होना छोटी छोटी इबादत, वुदू नमाज का दिबाचा, हज रुकन, नमाज रुकन, जिहाद इतनी अजीम इबादत, फतह उसके बाद मिल जाना। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाह के रसूल, जब अब जिहाद आपका कामयाब हो जाए और लोगों को आप इस्लाम में गोल दर गोल दाखिल होते हुए देखें, तो आपने तस्बीह भी करनी है, हम्द भी करनी है और अस्तगफार भी करनी है और तौबा भी करनी है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, अल्लाह का हुक्म आया। अम्मी आयशा बयान करती हैं 2 अल्फाज मिलते हैं, एक रसूलुल्लाह से मिलते हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, और दूसरे अल्फाज क्या? सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बाना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फिर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के उतर जाने के बाद हर वक्त यही दुआ करते रहते थे। और आमाल की जो कबूलियत है, नेक आमाल के बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना मशरू इसलिए ही है कि वो आमाल के अंदर जो कमी कुताही रह जाए वो बंदे की पूरी हो जाए और आमाल कबूल हो जाएं। और फिर भी जलीलुल कदर अंबिया, पैगंबर, नेक लोग, मुत्तकी लोग, उनका वतीरा, उनका तर्ज अमल कुरान पाक में तफसील से मौजूद है कि नेक अमल करने के बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते थे कि पता नहीं हमारा अमल कबूल होना है कि नहीं। और फिर अस्तगफार के ऊपर बस नहीं है, फिर किसके ऊपर तवज्जो अल्लाह ने दिलवाई कि अस्तगफार तो हर नेक अमल के बाद करो ही करो, लेकिन उसके बाद जब भी कोई नेक अमल करो फिर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी कर लिया करो कि अल्लाह कबूल फरमा ले। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, क्या कहते हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बताइए, खाना काबा तमीर करने से बड़ी कोई इबादत हो सकती है? खाना काबा, बैतुल्लाह की दीवारें खड़ी कर रहे हैं 2 अजीम और जलीलुल कदर पैगंबर, और खड़ी करने के बाद अल्लाह के सामने हाथों को फैला के कह रहे हैं अल्लाह कबूल कर लेना, अल्लाह कबूल कर लेना। और मुफस्सिरीन ने यहाँ पे अजीब जुमला लिखा है कि तकब्बल क्यों कहा, इकबल क्यों नहीं कहा, रब्बना कबल क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अल्लाह हमारा अमल तो इस काबिल नहीं है कि आपके सामने, आपकी शान के लायक नहीं है। आपकी जो जलालत है, जो आपकी शान है, उस जैसा अमल तो हमारा नहीं है। तो आपकी बारगाह में हम दुआई कर सकते हैं कि इसको कबूल फरमा लीजिए। ये नहीं कि तू कबूल कर, उसमें हुक्म का अंसर पाया जाता है, इसलिए कबल नहीं कहा, इसलिए तकब्बल का जिक्र आता है। और नेक और मुत्तकी लोग तकब्बल से ही दुआ करते हैं। रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। बताइए, इमरान की बीवी की दुआ कुरान पाक में मौजूद है कि नहीं? रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा। अल्लाहु अकबर, कितनी अजीम इबादत सर अंजाम देने लगी हैं। ए अल्लाह, मेरे पेट में जो कुछ भी है बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए उसको वक़फ़ कर रही हूँ, फतकब्बल मिन्नी। ए अल्लाह, इतनी अजीम इबादत के बाद भी कबूल करना तेरा काम है। ये नेकी ज़रूरी नहीं है कि कबूल हो जाए, डर रहे हैं, डरते थे नेक और मुत्तकी लोग कि इबादत पता नहीं कबूल होनी है। आजकल हमारा तर्ज अमल, नेकी कर दी बस हम 100%, हाँ अल्लाह से हुस्न ज़न रखना चाहिए, गारंटी है अमल कबूल हो गया। नहीं, अमाल की कबूलियत के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। अगर आप उन 4, 5, 6 रुकावटों को अबूर करेंगे फिर यकीनी तौर पे आपका अमल कबूल है, वरना अमाल की कबूलियत के अंदर ख़तरात हैं। उसी हवाले से अपने आइंदा आने वाले दुरूस में आपके सामने वो बातें रखनी है कि नेक अमल की कबूलियत की शराइत क्या हैं। वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ व क़ुलूबुहुम वजिला,
अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन वल्लज़ीना युअतूना मा अतौ, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं उस में से जो उनको अल्लाह ने दिया है, देने के बाद वकुलूबुहुम वजीला, उनका दिल डर रहा होता है कि अल्लाह ताला कबूल करता है कि नहीं। अम्मी आयशा हैरान रह गई, इस आयत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह के पास आ गई और कहने लगी अल्लाह के रसूल, ये आयत शराबियों, जानियों, बदकारों, बेहयाओं, गुनाहगारों के लिए उतरी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देते हैं और फिर डरते हैं कि कबूल होगा कि नहीं होगा, हमने अपने रब ही की तरफ लौट के जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि नेक और मुत्तकी लोगों के बारे में उतरी है, जो रोज़ेदार हैं, जो परहेजगार हैं, जो तहज्जुद गुजार हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खलूस नीयत से इबादतें करने वाले हैं। जब वो अल्लाह की बारगाह में देते हैं तो अल्लाह से घबरा रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारा ये अमल भी अब कबूल कर ले। ये बुरे लोगों के बारे में नहीं है। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे कुरान पाक में जिस तरह बयान किया है, आप हैरान रह जाएंगे कि वो लोग सारी सारी रात इबादत करते हैं, सारी सारी रात इबादत करते हैं और कम सोते हैं। अब जो सारी रात इबादत करने वाला नेक और मुत्तकी है कि इबादत गुजार है? जो इबादत गुजार है, जो तहज्जुद गुजार है, जो परहेजगार है, वही सारी रात जागेंगे ना। वकानु कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, और रात का कुछ हिस्सा ही सोते हैं, सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते हैं। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, जब रात गुजर जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आके मगफिरत की दुआएं करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने पता नहीं अमल कबूल करने हैं या नहीं करने। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हर फजर की नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा, अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा भी है। यहाँ पे किस चीज़ की दुआ मांग रहे हैं? अमले मुतक़ब, ऐसा अमल करने की तौफीक दे। मैं आपसे ऐसा अमल मांगता हूँ जो कबूल किया जाए। कसरत नहीं मांगी, बल्कि ये मांगा, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ इल्म नाफ़े का और अमले मुतक़ब्बल का, जो कबूल किया जा रहा हो। रसूलुल्लाह पैगंबर हैं, और ये जो काना यकूलू का सीगा इस्तेमाल होता है ना, ये इस बात के ऊपर दलालत करता है कि रसूलुल्लाह ने एक दफ़ा नहीं मांगी, दो दफ़ा नहीं मांगी, बल्कि रसूलुल्लाह का ये मामूल था कि वो हर फजर के बाद यही दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नेकी के वो अमल करवाई जो अपनी बारगाह में तू कबूल फरमा ले। और मेरा और आपका तर्ज अमल, मेरा और आपका तरीका भी ये होना चाहिए कि नेकी करें, लेकिन उसके बारे में अल्लाह से पहले अल्लाह से ये दुआ भी करें अल्लाह कबूल फरमाए, और हर नेकी के काम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने गुनाहों की मुआफ़ी भी मांगे। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल को कबूल कर लेता है। ए अल्लाह, जो कहा गया, जो सुना गया, उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।